भावना और मैं हाजिर हूँ अपना चैप्टर 4 लेकर, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, मनुष्य का विकास। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है और इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से एजम्पशंस हैं और ये इसमें क्या क्या आता है, मतलब कौन कौन सी फील्ड आ जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देर न करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ कि डेवलपमेंट एक्चुअली होती क्या है। अगर हम डेफिनेशन देखें डेवलपमेंट की कि विकास होता क्या है, सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, लगातार चलता रहता है, बाय विच फिजिकल मतलब हाइट, वेट, इन सब से रिलेटेड, इमोशनल मीन्स थिंकिंग या किसी भी सिचुएशन को देख के हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस क्या होते हैं, भाव क्या होते हैं, एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस ऑकर। इंटेलेक्चुअल मतलब जहाँ पे इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो हमने जो डेफिनेशन देखी है उसमें क्या है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बाय विच फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस अकर, ठीक है। ये होती है हमारी डेवलपमेंट, विकास। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होती क्या है, तो ये वो फील्ड है साइकोलॉजी की जिसके अंदर हम क्या एग्जामिन करते हैं कि जो इंसान होते हैं या पीपल्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी दैट एग्जामिन्स हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ ए ह्यूमन, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट किसे कहते हैं। डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है, हमें डेफिनेशन तो देख लेती है, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कि डेवलपमेंट में क्या क्या है। एक तो आ गया बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल किससे रिलेटेड होगी, वही फिजिकल वाली, कि फिजिकल से रिलेटेड हो गया, हमारी फिजिक्स से रिलेटेड, हाइट हो गई, ब्रेन हो गया, वेट हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। तो इन सब का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इनका जो साइज इंक्रीज हो रहा है, इसको हम क्वांटिटेटिव में मतलब कि स्टैटिस्टिकल या न्यूमेरिकल वैल्यू या क्वांटिटेटिव जो होता है उसमें इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आ जाता है कि जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो उनका जो डेवलपमेंट होती है, उनका जो विकास हुआ है वो आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो इसमें कौन कौन सी आ जाती है, हमारी थॉट्स, थिंकिंग, परसेप्शंस, हम किसी के बारे में क्या राय बना लेते हैं, अटेंशन, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि किसी भी प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है, ये सारी हमारी क्या है, मेंटल एक्टिविटीज है। तो ये किस में आ गई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है हमारा सोशियो इमोशनल प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है कि जितने भी चेंजेस हुए हैं जो हमारी इमोशनल तौर पे हमें प्रभावित करते हैं, और जो कैसे होते हैं, जितने भी सोशल चेंज, जो भी हमारा इंटरेक्शन होता है सोसाइटी, उससे रिलेटेड हमारे एटीट्यूड में या हमारी पर्सनैलिटी में जो भी परिवर्तन आता है वो सारे क्या आते हैं, सोशियो इमोशनल चेंजेस, ठीक है। तो हमने डेवलपमेंट में क्या पढ़ा कि डेवलपमेंट में अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमने पढ़ा है कि इमोशनल, इंटेलेक्चुअल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। इसका जो डेवलपमेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन, वो होता है डेवलपमेंट। अब हमने डिटेल में बात की कि इसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट हो सकती है, तो बायोलॉजिकल हो सकती है, कॉग्निटिव हो सकती है और सोशो इमोशनल प्रोसेसेस हो सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। तो ये क्या है कि जो एजम्पशंस है, जो कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंट की, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट की या एनिमल डेवलपमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे इसमें। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ये फर्स्ट एजम्पशन मान सकते हैं, वो क्या है कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग मीन्स कॉन्टिन्यूस है, होती रहती है। कब तक होती रहती है, वॉर्म टू टॉर्म तक, जब हम जन्म लेते हैं, इवन जब हम वॉर्म में होते हैं, हम माँ के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तब से लेके हमारा विकास होता रहता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक तौर पे हो, ठीक है। नेक्स्ट कि जितनी भी जो डेवलपमेंट होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है। मल्टी डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इंक्रीज और डिक्रीज विद एज, कि कुछ चीजें होती है जो इंक्रीज होती हैं एज के साथ, कुछ चीजें होती है जो डिक्रीज होती हैं, इसको हम बोलेंगे इसमें मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। अब जैसे कि हम ओल्ड एज की बात करें कि अगर एक इंसान है जो कि अपनी ओल्ड एज में आ गया, मतलब 60 प्लस है,
तो उसकी जो स्पीड होगी, जो पावर होगी, और या फिर जो उसकी लिखने की क्षमता होगी या दौड़ने की क्षमता होगी, उसमें कमी आती चली जाती है। ठीक है, तो डिक्रीज हो रही है। लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसने अपनी लाइफ से गेन किया है, जो उसने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, वो बाकी लोगों से तेज होगा। जो उससे एज में कम है उनसे ज्यादा होगा। इवन जो जिनकी तेज स्पीड है, रनिंग अच्छी कर रहे हैं, उनसे उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो एक्सपीरियंस में जो है वो बढ़ोतरी हुई है, और जो पावर और स्पीड हुई है वो कम हुई है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मल्टी डायरेक्शनल। अब नेक्स्ट, कि जो डेवलपमेंट होती है वो हाईली प्लास्टिक होती है। अब प्लास्टिक से इसका मतलब क्या है कि आप अपने स्किल्स को या एबिलिटीज को पॉलिश कर सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ। अपनी एबिलिटी या स्किल जो भी है आपके अंदर, वो आप पॉलिश कर सकते हैं इसमें। उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो हाईली प्लास्टिक है, ये हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं इसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इन्फ्लुएंस फ्रॉम हिस्टोरिकल कंडीशन। इन्फ्लुएंस फ्रॉम हिस्टोरिकल कंडीशन, इसका मतलब क्या है कि आज का बच्चा जो है और जो 50 साल पहले जो बच्चा था, उसमें डिफरेंसेस होंगे। क्योंकि पहले का जो बच्चा था उसे उतनी फैसिलिटीज या उतनी अपॉर्चुनिटीज उसके पास नहीं होती थी जितने आज के बच्चे के पास होती है, जितने साधन आज के बच्चे के पास हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल जो कंडीशंस है वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अगर हम किसी को भी मापना चाहें कि आज का जो बच्चा है और पुराने बच्चे को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि इसका विकास कितना है, तो जो आज का बच्चा है वो कैरियर ओरिएंटेड मिलेगा और उसका विकास ज्यादा तेजी से हो रहा होगा। लेकिन जो पहले का बच्चा था उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, उसकी फिजिकल ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। तो सिर्फ एज मैटर नहीं करती, बाकी चीजें भी मैटर करती हैं। नेक्स्ट है कि इट इज कंसर्न विद नंबर ऑफ डिसिप्लिन। सिर्फ जो डेवलपमेंट है उसमें कितनी तरह की डेवलपमेंट आ जाती हैं, सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं आती। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट है। इसके अलावा भी हम डेवलपमेंट में किस किस चीज की बात करते हैं, इसको हम साइकोलॉजी से रिलेटेड करके देखते हैं कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, एंथ्रोपोलॉजिकल डेवलपमेंट है, सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट को हम काफी चीजों में स्टडी करते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट चीज में हम उसको स्टडी करते हैं। अब है कि डेवलपमेंट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पर्सन। मतलब कि जो डेवलपमेंट का मीनिंग होता है वो हर एक पर्सन के लिए सब्जेक्टिव है, अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस, दोनों के एक्सपीरियंस में डिफरेंस है। आपने हो सकता है कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट या ऐसे कुछ मोमेंट्स आए हो आपकी लाइफ में जो मेरी लाइफ में नहीं आए हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो किसी की लाइफ में अर्थक्वेक आया होता है, उसने कुछ फेस किया होता है, उसकी फैमिली ने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए होते हैं। हो सकता है कि वो आपने किए हैं, वो मैंने नहीं किए हैं। या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैंने कुछ फेस किया है, किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खोया है लेकिन किसी दूसरे बच्चे ने नहीं खोया। तो आपके एक्सपीरियंस और दूसरे बच्चे के एक्सपीरियंस, या आपके एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। तो ये क्या है, डेवलपमेंट जो है वो सब्जेक्टिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट विकास को प्रभावित करते हैं, डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो फैक्टर आता है वो आता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी बात की थी इसमें कि जो हम अपने पेरेंट्स से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं जीन्स के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आ जाती हैं, हमारे फेशियल मतलब कि जो बनावट होती है, शारीरिक बनावट होती है, वो उसके अंदर आ जाती है। वेट का स्ट्रक्चर भी हम बोल सकते हैं। प्लस में जितनी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, अपने पेरेंट्स से, हेरिडिटी में, इनहेरिटेंस में मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा वो है हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में आ जाएगा कि हमारा जो मतलब जन्म हुआ है वो उसके आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास का वातावरण कैसा है। तो उसमें आता है पीयर ग्रुप, फैमिली, कि आपकी फैमिली कैसी है, सपोर्टिव है, सपोर्टिव नहीं है, तो वही आपकी पर्सनैलिटी बनती चली जाती है वैसी।
और जैसा कि आप देखते हैं आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है, कौन से स्कूल में हुई है, बोर्डिंग स्कूल में हुई है तो आप बहुत डिसिप्लिन मिलेंगे। अगर आप नॉर्मल किसी स्कूल में हुई है तो हो सकता है आप उतना डिसिप्लिन ना हो। जो आपके रिलेटिव्स हैं वो कैसे रहे हैं, जो आपका नेबरहुड है वो कैसे सपोर्टिंग है नहीं है आपको, मतलब कि तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है हम अपने एनवायरनमेंट से भी ग्रास्प करते हैं। अब नेक्स्ट जो डिपेंड करता है फैक्टर वो है सेक्स, कि आप मतलब मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आपका जेंडर बॉय है मतलब मेल है तो डिपेंड करता है कि आपकी जो हाइट है वो टॉलर होगी। मतलब अपनी फैमिली के अंदर ही अगर आप देखोगे, अगर आपके मतलब भाई है तो वो आपसे थोड़ा सा लंबा मिलेगा, अगर आपकी बहन है तो आपसे थोड़ी सी कम मिलेगी। फिजिकली जो लड़के होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। इसमें कुछ तो मतलब इनहेरिटेंस में भी होता है कि हेरिडिटी फैक्टर डिपेंड करते हैं। कुछ डिपेंड करता है कि जैसे कि आप लोग बाहर जाते हो तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, गेम्स हुआ या उन सब चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हो, तो जो बॉयज़ मिलते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग मिलते हैं। अ, लेकिन एक और फैक्टर है कि जो बॉयज होते हैं वो मैच्योरिटी लेवल उनका थोड़ा सा देर से आता है, और जो उनकी वॉइस होती है वो डीप हो जाती है एट द टाइम ऑफ पबर्टी। ठीक है। और जो गर्ल्स होती है उनका मैच्योरिटी लेवल जो होता है वो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, और जो उनकी वॉइस है वो थोड़ी सी स्वीट हो जाती है। ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर होते हैं कि थोड़ा सा कि सेक्स का भी दोनों चीजों पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एंड हेल्थ, कि अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। यहाँ पे ज्यादा एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि मैं अति की बात कर रही हूँ, यहाँ भी अति हो रही है एक्सरसाइज की भी, कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हो। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप हेल्दी भी मिलोगे। अगर आप बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, एकदम लेजी हो और मतलब कि ठूसते रह रहे हो, काउच पोटैटो बने हुए हो, तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ पे असर आएगा। मोटापा आता है, ओबेसिटी वगैरह आ जाती है, डायबिटीज आ जाती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर आप हेल्थी हो तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ पार्ट उसमें मतलब कि ये हो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो इसलिए आप हेल्थी हो। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रभाव डालते फैक्टर वो है हॉर्मोन्स। अगर आपके हॉर्मोन्स बैलेंस है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स होती है वो हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है, रिलीज करती है, जिससे काफी सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है। अब अगर आपके हॉर्मोन्स बैलेंस हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे, आपकी बॉडी को हेल्प करेंगे, मेंटली आपको हेल्प करेंगी अच्छा ग्रो करने में। ठीक है। आपको हेल्थी रखने में, आपको ग्रो करने में, फिजिकली भी और मेंटली भी। और अगर आपके इम्बैलेंस हैं, अगर आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गए तो वो आपको मूड स्विंग्स भी देंगे, आपको मेंटली भी प्रॉब्लम्स देंगे, और कुछ सेक्सुअली प्रॉब्लम भी देंगे। और हो सकता है कि आपके ऑर्गन्स फुल तरीके से डेवलप ना हो पाए। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, आपके बिहेवियर को भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, कि आपका मतलब पोषण कैसा है, आप क्या खा पी रहे हो, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी डेवलपमेंट कैसी रहेगी। अब न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे हेल्दी डाइट की। अगर आपकी हेल्दी डाइट है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका जो डेवलपमेंट है ब्रेन का, बॉडी का, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप इम्बैलेंस डाइट ले रहे हैं, मतलब कि अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, अनहेल्थी डाइट ले रहे हैं, तो क्या होगा, आप में हो सकता है कि माल न्यूट्रिशन आ जाए। माल न्यूट्रिशन के शिकार आपने बच्चे देखे होंगे कुपोषण के शिकार, वो कैसे होते हैं, वो पतले हो जाते हैं, उनके जो ऑर्गन्स है वो फुली डेवलप नहीं हो पाते, या कोई ऐसी बीमारियां हो जाती है जो उनके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। तो न्यूट्रिशन का भी मतलब कि हेल्थ पे और डेफिशिएंसीज पे उनकी बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फैमिली नर्चर की, पालन पोषण, मतलब फैमिली में रहे हो, फैमिली के कैसे संस्कार आपको दिए गए हैं। आप जैसी फैमिली में रह रहे हो, अगर आप मॉडर्न फैमिली में रह रहे हो, वहाँ पे कोई पूजा नहीं कर रहा है। अब मॉडर्न फैमिली से भी मतलब मेरा ये नहीं है कि सारी मॉडर्न फैमिली, हो सकता है मॉडर्न हो आप लेकिन अपनी रूट से जुड़े हुए हो तो आप हर चीज फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर हमारा मतलब कि वेस्टर्न कल्चर में हम देखें तो हो सकता है कुछ लोग की मैं बात करूंगी कि अगर आप मतलब कि मंदिर नहीं जाते तो आपके जो बच्चे होते हैं वो भी वैसे ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप डेली उठ के सुबह मतलब टाइम से उठ रहे हो, टाइम से हर काम कर रहे हो, पंचुअल हो काफी, या आर्मी और बैकग्राउंड वाली फैमिली है तो वो लोग काफी पंचुअल होते हैं, तो वो सारी चीजें उसी टाइप से फॉलो करते हैं। तो आप भी उनको देख देख के वैसे ही हो जाते हो, मतलब वो बच्चा जिसका जन्म जैसी फैमिली में होता है वो उनको देख के वैसा हो जाता है। वहां से आप संस्कार आपके आते हैं, आपका कल्चर कैसा है डिपेंड करता है। तो आप काफी सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका पालन पोषण कैसा हुआ है। ठीक है।
एक बच्चा है जिसको मतलब कि उसके पेरेंट्स ने अच्छे से मतलब कि पाल पोस के बड़ा किया है, एक बच्चा है जिसको नैनी पाल रही है, वो तो अपना काम करके निकल जाएगी कि हाँ भी वो अपनी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, वहाँ पे वो लव एंड बिलोंगिंग्स वाला भाव कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, कि आप कैसे एरिया में रह रहे हो, आपका नेबरहुड कैसा है, आपके पड़ोसी कैसे हैं, आपका स्कूलिंग कैसी हुई है, आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपका जो पीयर सर्कल है, रिलेटिव्स हैं जो आपके अगर से हिंदी में बोले तो यारे प्यारे जितने भी हैं वो कैसे हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ कल्चर, पॉलिटिक्स, फैमिली, डॉक्टर फैमिली, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस पे, आपकी डेवलपमेंट पे। अगर आप डॉक्टर फैमिली से हो सकता है कि ज्यादा चांसेस है कि आप डॉक्टर बनो। अगर आप मतलब किसी एक्टर, फिल्म एक्टर की फैमिली से, तो चांसेस होता है कि आप मतलब फिल्मों में ज्यादा जाओगे, तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वैसे ही करने की कोशिश होती है। तो बहुत सारी चीजें होती है कि आप उसी चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, तो आप वैसा ही फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट है जो फैक्टर है वो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि अगर आपको मतलब क्वालिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों अच्छी मिली है एक के बच्चे को, तो हो सकता है वो फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाए। और अगर किसी बच्चे को मतलब क्वालिटेटिव जो एजुकेशन है वो नहीं मिल पाई है, तो हो सकता है वो आगे ना बढ़ पाए उस चीज में, तो एटलीस्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती है, कई बार हम कह देते हैं कि इसको चांदी की चम्मच मिल गया, मतलब पैदा होती चांदी की चम्मच मिल गई, मतलब वो रिच फैमिली में जन्म लिया है उसने, तो उसके पास सारे ऐशो आराम बचपन से आए हैं, तो उसको स्ट्रगल का मतलब नहीं पता कि स्ट्रगल क्या होता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से या फिर एक लोअर क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है उसको उन सब चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि एक अपर क्लास वाले को बहुत इजीली मिल जाती है। तो क्वालिटेटिव और अपॉर्चुनिटीज का भी डिफरेंस होता है आपकी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है कि लर्निंग एंड री इन्फोर्समेंट, कि आप नई नई चीजें जो सीख रहे हैं उसका, कि अगर आप ज्यादा चीजें सीख रहे हैं अपने लाइफ टाइम के थ्रू, तो हो सकता है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो ज्यादा हो। और एक होता है री इन्फोर्समेंट, कि आपके जो मतलब कि एल्डर्स हैं या फिर आपको री इन्फोर्स किया जा रहा है एक चीज बार बार करने के लिए। अगर मैं बात करूं पियानो बजाने की, तो अगर आपको री इन्फोर्स किया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, आप उसको मतलब प्रैक्टिस में लाएंगे उस चीज को, तो आपका जो अपने आपकी जो हाथ है वो उसको पे बहुत ही स्मूथली चलने लगेंगे। सेम बात डांसिंग की होती है, अगर हम कोई री इन्फोर्स करता है, मतलब कि री इन्फोर्स का मतलब है आपको बार बार बोलना, आपको अच्छे करने के लिए प्रभावित करना या मोटिवेट करना, री इन्फोर्स करना, कि आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इसको कंटिन्यू रखो, आप इसको प्रैक्टिस करते रहो इसकी। तो किसी भी चीज को कंडीशन करना, उसको पॉलिश करना, वो होता है रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज को रीइंफोर्स करते हो तो आप उस चीज में अच्छे बन जाओगे। ठीक है, अच्छे हो जाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जीवन चक्र में जो हमारे प्रभावित करने वाले का सर्कल होता है, जो लोग होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, उसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो नॉर्मली जो जीवन चक्र होता है वो हमारा होता क्या है, पैदा हुए, स्कूलिंग की, उसके बाद एक अच्छे से जॉब मिली, ठीक है, जॉब करने के बाद शादी कर ली, फिर बच्चे कर लिए, और देन रिटायरमेंट। ये हमारा जीवन चक्र होता है। लेकिन जो हमारा जीवन चक्र होता है वो एक ही जगह पे तो नहीं सिमट के रह जाता, तो इसमें क्या होता है, हमें अलग अलग चीजें फील करनी होती है यहाँ पे, मतलब एक ही जगह पे डिपेंड नहीं होता, हमें बहुत सारी लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, काफी चीजें फेस करनी होती है लाइफ में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट आता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम का मतलब है हमारे हम पैदा हुए, हमारे आसपास का जो सर्कल है वो आता है माइक्रो सिस्टम। इमीडिएट फैमिली भी बोल सकते हैं इसको। तो आपकी फैमिली, स्कूल, आपके पीयर ग्रुप, आपके नेबरहुड, वो सारे किस में आते हैं, आपके माइक्रो सिस्टम में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमें प्रभावित करता है वो आता है मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम में आता है कि ये फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप और नेबरहुड आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में आपका आएगा कि जो बच्चे पर प्रभाव डालती है बट बच्चा डायरेक्ट उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे मास मीडिया है, वो हम पे प्रभाव तो डालती है, हम जो देख रहे हैं वही हम सीख रहे हैं, टीवी के थ्रू हो चाहे वो रेडियो के थ्रू हो, सोशली हम कोई चीज देख रहे हैं, सोशल साइट पे कोई देख रहे हैं,
तो वो हमें डायरेक्ट हम उस पर इंटरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। हम जो देख रहे हैं वही हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है कि मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आता है कि हमारे बिलीफ कैसे है, हमारा ट्रेडिशनल कैसा है, हमारे एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, हमारा कल्चर क्या है। नेक्स्ट हमारे इसमें जो फिफ्थ आएगा वो आएगा क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में आता है कि टाइमली अफेक्ट करने वाली चीजें, कि अभी आपका उसको प्रभाव देखने को इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन टाइमली वो आपको बहुत अफेक्ट करेंगी। जैसे कि अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है तो वो अभी आपको इतना प्रभावित नहीं करता, लेकिन अगर हम उसका आगे देखेंगे जाके इम्पैक्ट देखते हैं लाइफ में, तो थ्रू आउट द लाइफ उसका इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस की। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। तो इसको हमने जो बांटा गया है वो हमने 8 कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे प्री नेटल डेवलपमेंट, मतलब गर्भ में जो बच्चा पनपता है उसकी डेवलपमेंट। इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, इसमें आता है 1 साल से 2 साल तक का बच्चा। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। फिर आता है मिडिल चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस, देन अर्ली एडल्टहुड, देन मिडिल एडल्टहुड, देन लेट एडल्टहुड, ठीक है। इसको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। अब इसको नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं इनके, हर स्टेजेस की कौन कौन से फीचर होते हैं, कौन कौन से उसमें डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंटल टास्क की। डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है कि एक ऐसे टास्क जो कि आपको परफॉर्म करने ही होते हैं उस स्टेज में, जो आपकी लाइफ की जो स्टेज चल रही है उसमें आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो बाई चांस, तो आप उसमें फेल कहलाओगे, ठीक है। ये आपकी मतलब कल्चरल जो डेफिनेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपको इस एज में ये चीजें आ जानी चाहिए। जैसे कि हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि 1 साल का बच्चा है वो चलना सीख जाता है। कुछ बच्चे होते हैं कि 1-2 महीने लेट भी सीख जाते हैं, या 3 साल का बच्चा है वो प्रॉपर बोलना सीख जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे होते हैं डेवलपमेंटल टास्क, कि आपकी इतनी एज होगी आप ये करने के योग्य हो गए हो। अगर आप उसमें योग्य नहीं हो पाते हो, परिपूर्ण नहीं हो पाते हो, निपुण नहीं हो पाते हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप उसमें फेल हो चुके हो, ठीक है, आप डेवलप नहीं हुए हो, उसका मतलब ये है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करी जाए तो इट इज अ टास्क टू बी परफॉर्म्ड और अचीव ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड इन ए पर्सन्स लाइफ, ठीक है। इट रिप्रेजेंट कल्चरल डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द लाइफ स्पैन, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होने वाली है उसमें हम बात करेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस की डिटेल में, ठीक है। तो तब तक के लिए आगे चाहती हूँ। थैंक यू।